हरि ओम। मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। गुरु जी कृपा सब पे बरसती रहे, यही एक मन में भावना सदा रहती है आप लोगों के लिए। सबका भला हो, सबका अच्छा हो। आज फिर एक बार एक विशेष योग, विशेष ग्रह स्थिति को लेके आपके साथ है। एक बड़ा ही शानदार जानदार योग बन रहा है अभी गोचर में। जी हाँ, एक करीब करीब महीने भर तक ये रहेंगे। ग्रहों की परिस्थितियां कुछ ऐसी करवट ले रही है जिससे कुछ विशेष योग बन रहे हैं। हालांकि इसको लेके पंचग्रही योग को लेके और संक्रांति को लेके वीडियो बनाए जा चुके हैं, पर ये स्पेशली एक विशेष चीज को लेकर, एक विशेष योग को लेकर के वीडियो बन रहा है। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है और कहीं ना कहीं करीब करीब 4 राशि वाले अच्छी तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। जी हाँ, 4 राशि बल्कि 8 राशि भी कह सकते हैं इसको। हम कैसे, वो डिटेल बताने वाले हैं। और जिन जिन के बारे में बताया जाएगा, निश्चित तौर पे वो इस बार लाभ से वंचित नहीं रहेंगे। लाभ होना ही है, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका की ग्रह स्थिति भी अनुकूल हो। जैसा कि हमेशा बताते आ रहे हैं कि अगर आपका पर्सनल बर्थ चार्ट जो है उसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो अगर अनुकूल होती है तो गोचर के ग्रहों में भी अनुकूलता बढ़ जाती है और उसके परिणाम ज्यादा अच्छे आते हैं। वही अगर आपके जन्म स्थान जो जन्म कुंडली जो आपकी है उसमें ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो गोचर के ग्रहों की अच्छी स्थिति भी कई बार कम फल देती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पंच महापुरुष योग होते हैं, उसमें से एक महापुरुष के बारे में। महापुरुष योग अलग अलग होते हैं, हंस है, मालव्य है, शश है, रोचक है। तो आज हम रोचक नाम के महापुरुष योग की चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग ग्रहों के आधार पर क्या होता है जब कोई ग्रह स्वराशि का हो, खुद की राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो और केंद्र में आता है। 1, 4, 7 और 10 ये 4 केंद्र होते हैं पत्रिका में। तो उसमें जब ग्रह आते हैं तो वह योग महापुरुष योग बनाते हैं वहां पे आकर के। तो जन्मस्थ पत्रिका में भी कई बार होते हैं, कई बार गोचर में भी आते हैं। तो इसी प्रकार से रोचक नाम का जो महायोग, महापुरुष योग है, ये बहुत ही उत्तम प्रकार के योग है। और इनके कारण जो है, जिनके कारण ये बनते हैं, ये वो जो ग्रह है वो है सेनापति। जी हाँ, नवग्रह में सेनापति की जो उपाधि प्राप्त है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के अपनी खुद की राशि मेष राशि में होने पर, वृश्चिक राशि में होने पर या अपनी उच्च राशि मकर राशि में होने पर ये महापुरुष योग बनते हैं। और जैसे कि किसी को 4 डिग्री 10 डिग्री अंश तक उच्च रहते हैं, ऐसी मर्यादा रहती तो वो तो रहती, वो पर्टिकुलर प्रॉप्ट रहती है। उसके अलावा पूरी राशि में ये रहते हैं तो योग बना के रखते हैं, उसमें ज्यादा फल मिलता है। बाकी फिर आगे आगे धीरे धीरे कम होता है, लेकिन होता जरूर है। अब बात यह है कि अगर ये महापुरुष योग बन रहा है तो ये क्या करेगा, पहली बात, और किस किस के लिए होगा, दूसरी बात। तो सीधी सी बात है, मंगल ग्रह जो हमारे हैं वह 15 तारीख को जनवरी को मकर राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उच्च राशि प्रवेश कर रहे हैं तो यह रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। अब जब मकर राशि में स्थित होकर अगर मंगल ग्रह महापुरुष योग बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे मंगल से लेकर के मंगल मकर राशि में, तो मकर राशि के अलावा 3 राशियां और लाभान्वित होंगी। तो सबसे पहले मेष राशि को लेते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर। 10वीं राशि मकर राशि। दूसरी राशि कर्क राशि, जो उसके सप्तम भाव में मंगल होगी। यद्यपि कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, लेकिन सप्तम में मंगल जाके उच्च के हो रहे हैं, केंद्र में। तीसरी राशि जो है वह है, तीसरी राशि जो है तुला राशि। तुला राशि को चौथे मंगल, तुला, वृश्चिक, धन, मकर। तो मेष राशि को 10वें, कर्क राशि को 7वें, तुला राशि को 4थे और मकर राशि को पहले। तो इस प्रकार कर्क, मेष, तुला और मकर, ये 4 केंद्र जो है इसमें आ रहे हैं। चारों केंद्रों की राशियां हैं। तो अब मैंने कहा 8 लोग प्रभावित होंगे। तो कैसे होंगे? सबसे पहले तो आप समझ लें कि जो राशियां होती है, एक तो चंद्रमा की राशि होती है, चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वो होती है। जैसे मान लो 10 नंबर लिखा है वहां चंद्रमा है मतलब मकर राशि, 4 लिखा है वहां चंद्रमा तो कर्क राशि, 7 लिखा है मतलब तुला राशि, 1 नंबर लिखा था मेष राशि। तो ये तो ही राशियां। वही एक लग्न भी होता है। तो यही लग्न, जब किसी के लग्न में 1 नंबर लिखा हो तो मेष, 4 लिखा हो तो कर्क, 7 लिखा हो तो तुला और 10 लिखा हो तो मकर। तो जिस किसी के भी 4 लग्न में अगर ये 4 राशियां हैं तो वो लोग भी, और जिनके इन चारों राशि में चंद्रमा हो, मेष, कर्क, तुला, मकर,
तो इस प्रकार से मकर राशि, मेष राशि, कर्क राशि और तुला राशि 4 राशियां हैं। ये चारों चंद्र राशियां हो आपकी, अर्थात इनके साथ चंद्रमा इस राशि में बैठे हो तो भी, या ये आपके लग्न में स्थित हो तो भी। इस प्रकार लग्न से हो या चंद्र राशि से हो, कई बार ऐसा भी होता है कि लग्न में ही चंद्रमा होता है तो राशि और लग्न एक ही हो जाते हैं। तो यदि ये हो तो डबल पावर है, मतलब लग्न भी है कर्क भी। तो इस प्रकार से ये जो 4 राशियां है, मकर राशि, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, ये जो लोगों की जो राशियां है, इनसे जो जुड़े जातक है या जिनकी राशियां है या जिनकी लग्न है, उनको रोचक जो महापुरुष योग बन रहा है इसका लाभ मिलेगा। और लाभ बढ़ जाएगा जब ये आपकी जन्म पत्रिका या बर्थ चार्ट में भी फेवरेबल हो, पावरफुल हो, या अभी महादशा अनुकूल चल रही हो तो। और अगर जन्मस्थ में अगर आपका मकर राशि का मंगल है, केंद्र में है, मेष राशि का है, वृश्चिक राशि का केंद्र में होना चाहिए, लेकिन तो भी आपको इसका फायदा मिलेगा। केंद्र में मंगल है, उच्च राशि का है या अपनी स्व राशि का है, मेष राशि का है, वृश्चिक राशि का है, तो भी आपको लाभ इसका मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। अब ये तो हुई बात रोचक योग की, लेकिन रोचक योग में लाभ क्या होगा? बहुत ही सरल, सिंपल और स्वाभाविक सा उठने वाला प्रश्न है कि मंगल अपने क्षेत्रों में विस्तार करा देगा। मंगल अदम्य साहस का प्रतीक है, मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, मंगल चेतना का प्रतीक है। तो मंगल चेतना देगा, ऊर्जा देगा, आपको एक वॉरियर बना देगा, योद्धा बना देगा, योद्धा का जीवन। अगर जन्मस्थ पत्रिका में होता है जिंदगी में आदमी योद्धा के रूप में रहता, फुर्ती रहती है, मतलब हर जगह हमेशा मुस्तैद रहते हैं, मतलब हमेशा तैनात रहते हैं। और यही अगर गोचर में भी आ रहे हैं तो भी कुछ समय के लिए, जो 30-40 दिन का जो पीरियड मंगल का रहता है, वो जो गोचर का पीरियड है, उस पीरियड में भी आपको मुस्तैद करेगा, योद्धा बनाएगा, वॉरियर बनाएगा, कोई पुराने मसले हल करेगा। और मंगल संबंधी जो काम है उन सब में लाभ। तो क्या है? आर्मी है, सेना है, पुलिस है, ईंट के भट्टे है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र है, और निर्माण के क्षेत्र है, भवन वास्तु के क्षेत्र है, बिल्डिंग मटेरियल संबंधित काम है, मिर्च मसाला है, खाने पीने का काम है, वो जो चीजें है उससे रिलेटेड जो चीजें है, फाइनेंस से है, उससे रिलेटेड जो चीजें है, उसको लेकर के मंगल लाभ देगा। भूमि भवन संबंधित आपको लाभ देने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये मंगल यहाँ पे बैठ के लाभ तो दे रहे हैं और कार्यों में सफलता भी दे रहे हैं, है ना। तो धन लाभ भी दे रहे हैं, यश कीर्ति भी दे रहे हैं, और आपको एक नई ऊर्जा भी दे रहे हैं। मकर राशि जिसकी है, जो 10वां नंबर है, वह चंद्रमा बैठा है, तो मकर राशि है, लग्न मकर है, तो उन लोगों के लिए विशेष होगा कि लग्न से गुजर रहे हैं तो शरीर में एक अलग ऊर्जा, एक अलग स्फूर्ति रहेगी, और आप जो है साहस से काम करेंगे, रिस्क लेंगे, और आपका काम सफल हो जाएगा। वही आपके मेष राशि वालों को दशम से हो जाएंगे तो राज्य से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, कोई प्रकार की छूट, कोई प्रकार का डिस्काउंट, कोई प्रकार का वेवर, या किसी प्रकार का पुरस्कार, या किसी प्रकार का कोई आपको क्रमोन्नति, पदोन्नति या अनुदान आपको सरकार से ये दिलाते हैं मेष राशि वालों को। वही कर्क राशि वालों को 7 में हो जाते हैं, तो 7वां स्थान साझेदार का होता है, व्यवसाय का होता है, विवाह का होता है, तो इस प्रकार से यात्राओं का होता है, पद का होता है। तो इस संबंध में आपको लाभ मंगल भगवान दिलाने वाले हैं। वही अगर हम कर्क राशि के बाद तुला राशि पे आते हैं, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, तो तुला राशि वालों को 4थे भाव से जा रहे हैं, तो भूमि, भवन, माता का सुख जिसको बोलते हैं, या जितने कंफर्ट जोन है या वाहन है, उन सबसे ही आपको लाभ दिलाने वाले हैं, इस क्षेत्र में लाभ दिलाने वाले हैं। तो ये जो है आपकी पोबारा करने के लिए आ रहे हैं मंगल भगवान। तो आप जो भी मकर राशि वाले हैं, मकर लग्न वाले हैं, मेष राशि वाले हैं, मेष लग्न वाले हैं, कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले, या तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय चल रहा है। रोचक योग का लाभ आपको पूरा मिलेगा। तो इस प्रकार से इस रोचक योग का आप लाभ ले सकते हैं। वैसे तो वृश्चिक राशि वालों को भी 3रे भाव से मंगल जा ही रहे, लेकिन फिर भी ये 4 राशियों को लेकर विशेष प्रभाव रहेगा। तो आप इस लाभ को केश कीजिए, एंजॉय कीजिए, और जी हाँ, जरूर बताइएगा 1 महीने बाद कि आपको ये समय कैसा रहा। खास करके शुरू के 15 दिन तो बहुत जबरदस्त रहेंगे। यद्यपि इसमें एक छोटी सी बात है कि अभी मंगल जो है अस्त चल रहे हैं, तो अस्त होने के कारण कई बार उनका जो प्रभाव है वो बड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन होता जरूर है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमतरता जरूर लगेगी, लेकिन फिर भी मंगल है, वो अपने उच्च राशि में है, तो उसका प्रभाव दिखाएंगे। तो कैसा अनुभव आपको आता है, क्या वाकई ये जो चीजें आपको अपने साथ घटती है, तो उसको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपके बारे में अच्छे से जान सके, बता सके, और आपकी कुछ राय हो, कुछ विचार हो, कुछ आपकी इच्छा बताइएगा, ताकि हम आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपको दे सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम हरिओम। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर।